अब हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो क्या होता है कि माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में ही 50 मीटर दूरी तय करती है, अर्थात समान समय में, ठीक है, समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, ठीक है। ऐसी मतलब गति, ठीक है, जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, तो ऐसी गति को, ठीक है, एक समान गति हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ट्रैक पे, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक 400 मीटर की जो ट्रैक होती है, ठीक है, उसको 400 मीटर दूरी, ठीक है, 400 मीटर की दूरी 5 मिनट में पूरा की, ठीक है, 5 मिनट में मान लेते हैं, 5 मिनट में उसको चल के, नहीं मान लेते हम, आपने वो 400 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा की, ठीक है। फिर 400 मीटर की दूरी फिर उसे 2 मिनट में पूरा की, ठीक है। फिर 400 मीटर की दूरी आपने 2 मिनट में पूरा की, ठीक है। ऐसे समान समय, देखिए आप यहाँ आप समय 2 ही मिनट ले रहे हैं ना 400 मीटर पूरा करने में, और समान समय अंतराल में समान दूरी भी आप तय कर रहे हैं। तो ऐसी को जो गति को होती है, ये हमारी एक समान गति होती है, ठीक है। अब इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये समान गति के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, समान गति में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी कार है, ठीक है, वह 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में मतलब इसकी स्पीड, ठीक है, 1 मिनट में कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर दूसरे मिनट में उसका 40 मीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तीसरे मिनट में 60 नहीं 80 हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए उस पर कोई अवरुद्ध आ जाता है, तो मतलब ऐसे में उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने की गति को हम कहते हैं असमान गति, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए साड़ी दिया गया है, ठीक है, वस्तु द्वारा एक द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। तो 9:30 बजे कोई वस्तु ए है, ठीक है, 10 मीटर दूरी तय करता है, और वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी 12 मीटर दूरी तय करता है। ऐसे फिर 9:45 में, ठीक है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ये 19, ठीक है, वस्तु बी, फिर ऐसे ही 10 बजे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यहाँ 23 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ दो क्या है, यहाँ देखिए जो हमारा जो वस्तु ए है वो तो एक समान गति से चल रहा है, बस तुम्हारा जो वस्तु बी है वो असमान गति से चल रहा है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब गति, अब देखते हैं हम आगे कि गति की दर की मापन, ठीक है, गति को हम कैसे मापते हैं, ठीक है, गति का मापन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गति की दर की मापन, ठीक है। तो अच्छा आपको मैं बता दूं कि आप जब भी कहीं देखते होंगे रोड पे कुछ ऐसा पीले कलर का वो बना रहता है, इसमें क्या होता है, स्पीड निर्धारित चाल वहाँ रहती है कि इतने चाल पे ये गाड़ी मतलब इसको ये चाल पे ले जानी है, ठीक है। तो चाल को भी हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि चित्र में 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। चित्र 8.2 में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, क्या है इसमें क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ देखिए गेंद की गति क्या दी हो गया है, गेंद फेंकने की गति कितना है, 143 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है, यानी कि इसका क्या अर्थ है कि 143 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी हम भी मैच देखते हैं तो मैच में क्या रहता है, कुछ उसकी स्पीड दी रही होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हम समझते हैं उसको देखकर, ठीक है, उस बोर्ड को, तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी, ठीक है। इनमें से कुछ तेज चलती हैं, ठीक है, तो कुछ धीमे चलती हैं। वस्तु की गति करने, ठीक है, वस्तु की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु के
दर प्राप्त की जा सकती है। यानी वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो उससे हम उस वस्तु द्वारा तय की गई गति की दर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस राशि को चाल कहा जाता है। यानी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है, नहीं सॉरी, ये क्या है कि वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी हमारी क्या होती है, वो वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या है, हमारा एक नया आता है वेलोसिटी, ठीक है, चाल, ठीक है, स्पीड जिसे कहते हैं स्पीड। तो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है। ठीक है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, गति प्राप्त करने के लिए वस्तु के परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता नहीं कि किसी वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर वैसे हमारा सिंपल पूछ लिया जाए कि चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, स्पीड बराबर, या हमारा उसे वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अर्थात दूरी, ठीक है, दूरी और उसके समय का अनुपात, ठीक है, हमारा चाल के बराबर होता है। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब मान लीजिए हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है ये मतलब समान हो, या उसकी चाल मतलब उसकी जो गति की दर है वो समान हो। तो ऐसे में हम औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, औसत चाल क्या है कि तय की गई कुल दूरी में, ठीक है, मतलब उसने कितनी दूरी कुल तय की गई है और अपॉन में कुल समय कितना लगा है। ठीक है, यदि एक वस्तु द्वारा टी समय में यह दूरी तय की गई तो इसकी चाल क्या होगी, एस अपॉन में टी। ठीक है, तो आइए इसे एक उदाहरण से समझे। एक कार जो है, अब यहाँ देखिए आप इसको अच्छे से उदाहरण को समझिएगा। ठीक है, एक कार है, ये मान लेते हैं ये हमारा एक कार है। ठीक है, एक कार 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 2 घंटा। यहाँ समय क्या दिया गया है, टाइम, समय हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, समय हमें यहाँ दिया गया है 2 घंटा, ठीक है, 2 आवर। ठीक है, अब दूरी कितनी तय करता है, दूरी हमें पहले में दिया गया है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, यह 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। ठीक है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर जो कार है ये पूरे समय 50 किलोमीटर घंटा की चाल से नहीं चली होगी। तो कुछ समय वह इससे अधिक, तो कुछ समय इससे कम चला होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको बताया है कि चाल बराबर क्या होता है, पूरा की दूरी कितनी चली है तय की गई, देखिए कुल दूरी और अपान में कुल समय वाली। तो यहाँ कितनी दूरी तय की है, 100 किलोमीटर दूरी कितनी तय किया है और 2 घंटे में। ठीक है, 2 को जब 100 में भाग देंगे, ठीक है, मतलब 2 को 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, ये 50 आ जाएगा। तो वस्तु द्वारा, ठीक है, कार पूरे समय में कितने, मतलब वस्तु द्वारा जो है या कार है पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय में इससे अधिक, तो कुछ समय इससे कम चली होगी। ठीक है, ये इसकी औसत चाल होती है। ठीक है, अब यहाँ आपको एक और उदाहरण दिया हुआ है, तो चलिए इस उदाहरण को भी हम कर लेते हैं। तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितनी मीटर की दूरी, 16 मीटर की दूरी वह 4 सेकंड में पूरा करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। ठीक है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यानी देखते हैं, चलिए, तो औसत चाल क्या होता है। तो वस्तु द्वारा ऐसे में इसको लगाएंगे, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 32, 16 दोनों बार तय की गई है ना। देखिए एक बार उसने 16 मीटर दूरी तय की है, दूसरी बार में भी 16 मीटर दूरी तय किया है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है 32 मीटर, और लिया गया कुल समय कितना है, पहले 4 सेकंड लिया है, बाद में 2 सेकंड, यानी 6 है। औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी अपन में लिया गया समय। तो उसने 32 मीटर दूरी तय की है और 6 सेकंड लिया है, तो 6 चौक 36, सॉरी 6 6 पंचे 30। ठीक है, ये इसको जब काटेंगे तो 32 को, तो 6 पंचे 30 बचा 2, 6 3 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए वस्तु की औसत चाल क्या आ जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं आगे कि दिशा के साथ चाल। ठीक है, अब अभी तो हमने देखा कि केवल वैसे हमारा जो एक समान चाल व समान गति हमने देखा। ठीक है, अब चाल देखा, आप देखते हैं कि दिशा के साथ चाल, जब वस्तु जो है वह दिशा के साथ अपना चाल मतलब देखते हैं, जब उसकी दिशा के साथ, तो वह क्या होता है। ठीक है, अब हम चाल को दिशा के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने बिना दिशा के चाल को देखा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अब जो चाल हमारी होगी वो दिशा के साथ होगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि
हमारा वेग क्या है, ठीक है। तो वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित कोई दिशा है, ठीक है, उसी को हम वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा की कोई चाल है, ठीक है, एक चाल है कोई निश्चित दिशा में जा रही है, ठीक है, तो वही हमारी वेग होती है, ठीक है। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को वेग करती है उसे हम वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही होती है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण की औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना और औसत चाल की गणना के समान हो सकती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिया गया प्रारंभिक वेग होगा वह अंतिम वेग होगा, ठीक है। उसके अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग अपॉन में 2, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या होता है, u, ठीक है। u हमारा प्रारंभिक वेग से u को प्रारंभिक वेग से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग हमारा v, ठीक है। तो जो हमारा प्रारंभिक वेग है, ठीक है, इसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग जो है इसे वी से डिनोट करते हैं। यानी प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग, इसको 2 से हम भाग कर देंगे तो ये हमारा औसत वेग आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ वी ए वी यानी वी हमारा औसत वेग जो है, वेलोसिटी जो है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी जो है औसत वेग है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है तथा वी वस्तु का अंतिम वेग है, ठीक है। यानी प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग अपान में 2 तथा चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो अब हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब वो कि 2000 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। जो हमारा गाड़ी होता है या कोई भी हमारा मोटर वाहन होता है, ठीक है, उसमें ओडोमीटर लगा होता है जिससे कि उसमें स्पीड दिखाई होती है, ठीक है, कि कितनी स्पीड है या कितना किलोमीटर चला है। तो यात्रा समाप्ति पर वह 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि वस्तु का द्वारा चाल निकालना है, ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई चाल निकालनी है। तो इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोला है, तो कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, पहले तो हम कुल दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो 2400 किलोमीटर पहले चलता है। पहले तो हम देखेंगे कि जो कार है उसने कितनी दूरी तय की है। तो 2400, तो पहले तो 2000 दिखाया है और बाद में जब बंद हुआ है, ठीक है, यात्रा जब वो पूरा कर चुका है तो उसमें कितना दिखा रहा था कि 2000, सॉरी 2400 किलोमीटर, ठीक है। 2400 किलोमीटर में 200 किलोमीटर घटाएंगे तो 400 किलोमीटर होगा। यानी बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा है, 8 घंटे लगा है। कार की औसत चाल, ठीक है, कार की औसत चाल क्या होता है कि v इक्वल टू ए वी बराबर एस अपॉन टी, यानी कि हमारा क्या है, एस डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो 400 किलोमीटर दूरी तक ही है और 8 घंटे में, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका हो जाएगा औसत चाल, ठीक है। अब औसत चाल को हमें बोला है मीटर पर सेकंड में भी बताना है, तो 50 मीटर पर सेकंड में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 है ये, ठीक है, 50 आया है इसका, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5/18 से इसको, यहाँ है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, ठीक है। इसको हम जब मीटर पर सेकंड में इसमें बोला निकालने के लिए तो आप सिंपली ये ना करके, ठीक है, आप एक सिंपली ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, 50 इसको 5/18, ठीक है। अगर देखिए अगर मीटर पर सेकंड में बोला है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया तो अगर 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5/18 से चलिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, आप शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा मतलब कर सकते हैं। 2×18 ये हमारा 25, मतलब 2, 25×2 50, ठीक है। अब कर लीजिए 25×5 125 आ गया यहाँ, और ये 9, ठीक है, ये हमारा नीचे 9, तो 9×1 = 9, ठीक है, 9 3 12 9 3 27, ठीक है, 27 3 30 5 35, 8 आया, ठीक है, 8 आया हमारा, ठीक है। 19×2 = 38, 19×57 1976, ठीक है। तो 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसको जब हम बदलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी औसत चाल होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, अतः कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 13 यानी 13.9 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। क्या है, ये औसत चाल है, ठीक है।
अब उसके आगे हम देखते हैं कि हमें एक और एग्जांपल दिया है, ठीक है। जितना आप इस एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और अच्छे से आएगा, ठीक है। देन देखते हैं ये हमारा चाल वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें एक और दिया गया है, कुसुमन 90 मीटर एक तालाब में तैरती है, ठीक है। एक हम तालाब बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक तालाब है, ठीक है। कितने मीटर का है ये तालाब जो है ये 90 मीटर का है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ये 90 मीटर है, ठीक है। 90 मीटर में यहाँ लिख दे रहे हैं 90 मीटर इसकी एक लंबाई है। तालाब में तैरती है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, ठीक है। एक सिरे से मान लेते हैं ये एक सिरा है, ठीक है। ये यहाँ से एक सीधी रेखा में जाती है, ठीक है। ऐसे सीधी 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 रेखा में जाती है, ठीक है। तथा वापस उसी दिशा में, ठीक है, क्या करती है, सीधी रेखा में जाती है तथा इस दौरान वह पहले तो दूसरे सिरे तक एक सीधी रेखा में जाती है तथा वह वापस आती है, ठीक है। मतलब ऐसे जाती है फिर वह वापस भी आ जाती है इसी पथ पर, ठीक है। इस दौरान में वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। इसकी मतलब कितनी मीटर की दूरी, उसने 180 मीटर की दूरी, ठीक है, 1 मिनट में तय कर ली, 1 मिनट में, ठीक है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं चलिए। तो उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है, 180 मीटर। 1 मिनट में उस उषा का विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी अपन में लिया गया समय, ठीक है। क्या होता है, तो 180 कितना है, कुल दूरी मतलब कुल ली गई दूरी है और अपन में 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा कुल लिया गया समय है। तो कितना आ जाएगा, 180 अपन में 1 मिनट है, ठीक है। इसको हमारा ऊपर मीटर में है तो इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, ठीक है। तो 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमारा 3 यह मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसकी औसत चाल, औसत वेग हमें भी ज्ञात करना है। तो औसत वेग क्या होगा, विस्थापन होता है अपन में लिया गया कुल समय, ठीक है। यानी विस्थापन कितना हुआ, ठीक है। विस्थापन तो कितना हुआ, तो विस्थापन हमारा 0 है, लिया गया कुल समय है 1, तो 1 से जब 0 को करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें, ठीक है। अतः देखिए यहाँ 0 अपन में 60, ये 0 मीटर पर सेकंड है। अतः जो उषा है, उषा की औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड है और उषा का वेग जो है ये 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन की दर, अब वेग में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, अभी हमने क्या सीखा कि चाल क्या, दूरी क्या होता है पहले जाना, ठीक है। पहले तो हमने जाना कि गति क्या है, ठीक है, इसका दूरी जाना, ठीक है। दूरी के बाद हमने क्या जाना, दूरी के बाद हमने चाल को जाना, ठीक है। फिर एक समान गति असमान गति को जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे वेग में परिवर्तन, उसका सरल रेखीय गति को जाना, ठीक है। उसके बाद हम अब देखेंगे कि वेग में परिवर्तन, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, ठीक है। क्या कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर होने पे क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, अर्थात जब एक, ठीक है, एक सरल रेखीय या किसी भी एक निश्चित दिशा में, ठीक है, जब चाल होगी और चाल में परिवर्तन जब होगा, ठीक है, जब दिशा के साथ चाल में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है। उसमें परिवर्तन होने पे उसको क्या कहेंगे और तो क्या होता है, तो देखते हैं। तो किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग में नियत रहता है, ठीक है। वेग क्या होता है, नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह हम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। त्वरण क्या होता है कि जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, ठीक है। यहाँ से अब लिख लेंगे, ठीक है। एक वस्तु के प्रति इकाई में समय, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। अर्थात त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन अपान में लिया गया समय। यानी क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग, वेग क्या है, यानी वस्तु की प्रारंभिक दिशा, यही होता है ना वेग बराबर विस्थापन अपान समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि यू अपान में वी अपान में यू, ठीक है, सॉरी यू अपान में बी अपान में लिया गया समय टी, ठीक है। यदि वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तु का वेग जो है ये प्रारंभिक वेग वी हुआ है और टी समय है तो में बी में बदल जाता है तो थोड़ा निम्न होगा, यू अपान में, सॉरी वी अपान में यू अपान में टी, ठीक है।
इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है, ठीक है। यदि त्वरण की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि वह वेग के विपरीत दिशा में है तो वस्तु जो है इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। समान समय अंतराल में समान जो होगा दूरी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो ऐसी गति को हमारी क्या होगी? एक समान गति, ठीक है। एक समान त्वरण होगी, ठीक है। अभी हमने एक समान गति के बारे में पढ़ा, तब एक समान त्वरण यानी यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक ठीक है एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी और एक वस्तु असमान त्वरण से भी चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार जो है एक सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में क्या होता है? दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी और एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी रेख सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करता है तो तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है, ठीक है। सो एक एक्टिविटी हमें दी गई है, ठीक है। आप दैनिक जीवन में कुछ बहुत सारे प्रकार की गतिविधियां देखते हैं जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है, एक समान त्वरण है तथा एक असमान त्वरण है। क्या आप ऊपर दिए गए प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, तो गति की दिशा में त्वरण देखते हैं। अब हमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 मीटर सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करें, ठीक है। त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग हमारी u है 0, ठीक है, और अंतिम वेग हमारा v है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड है और समय हमारा 30 सेकंड है, ठीक है। समीकरण 8.3 से इक्वल टू यू अपॉन वी अपॉन यू अपॉन में टी यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, सॉरी अंतिम वेग अपॉन में अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में टी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कि इसके अंदर क्या होगा। तो v और u और t दिया हुआ है, मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर 6 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब दूसरी अवस्था में क्या होगा? प्रारंभिक वेग वही 6 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग u v 4 मीटर पर सेकंड, समय हमारा t 5 सेकंड, ठीक है। तब a जो है ए हमारा एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपन में 5 सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर सेकंड है और दूसरी स्थिति में 0.04 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। सो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।